जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरु ऋषभ सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। मोक्ष मार्ग वितरागता एवं संयम के पथ के पथिक मुनि श्री विलक्ष सागर जी महाराज को समर्पित ये पत्र मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दिल्ली नगरी में ज्योति जगी 66 का शुभ साल, राजवती माता की गोद में जन्मा रत्न बेमिसाल। पिता आशाराम जी के संस्कारों से धर्म ज्योति जगमगाई, गुरु चरणों की भक्ति भीतर अनुपम लो जल पाई। गृहस्थ जीवन में सदा संयम का था संग, 3 संतानें पत्नी सहित, फिर भी मन में वैराग्य का रंग। मोह माया सब छोड़कर गुरु चरणों में मन लगाया, आत्म कल्याण की चाह में मोक्ष पथ अपनाया। सन 16 में ब्रह्मचर्य लिया, किया दृढ़ आत्म संकल्प, फिर शिखर जी में दीक्षा ली, बन गए धर्म के स्तंभ। 100 दिन में 54 उपवास, 1 वर्ष में 64 किए, तब ध्यान संयम से जीवन के सब बंधन हिए। झांसी की पावन धरती पर जब मुनि दीक्षा धारण की, धरती भी झूम के बोली यह तो आत्मा की जीत हुई। 11 अक्टूबर का दिन बना त्रिविध पर्व महान, जन्म दीक्षा पालना तीनों का संग विधान। विलक्ष गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित हैं, उनके जैसे तपस्वी संत सदा जगत में विराजित हैं। नमस्ते महाराज जी। जय बोलो आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय, जय बोलो विलक्ष सागर जी महाराज की जय। जो नृत्य नाटिका के लिए जो बच्चे तैयार हैं, कृपया मैं निवेदन करता हूं संचय हमारे एंजिला भाभी से कि वे शीघ्र बच्चों के नृत्य नाटिका प्रारंभ करवाएं। अब मैं शीघ्र करें। अभी नृत्य नाटिका का दूसरा पार्ट पेश करने जा रहे हैं। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज महाराज श्री के दीक्षा दिवस पर बालिकाओं ने डांस किया, तो वो देख के बच्चों ने भी बोला, लड़कों ने भी बोला कि हम लोग को भी कुछ करना है। तो उनकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि हम महाराज जी बन जाएंगे, हम लोग वहाँ पड़गाहन कर लेंगे, हम लोग को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना है। तो मन हुआ कि बच्चों, वैसे भी ये बच्चे 8वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, उसके पहले वो नवदा भक्ति का कुछ अंश तो सीख जाएं। तो आज वो नवदा भक्ति पूर्वक महाराज जी को आहार कराएंगे। कोई मुनि व्रत कोई आसान व्रत नहीं है, 80 धारा व्रत है, कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों का प्रयास ये है कि वो सीख जाएं। उस हेतु हमने एक बच्चे को महाराज जी बनाया है और बाकी बच्चे उनका पड़गाहन करके आहार देंगे, जिसमें नवदा भक्ति में पहला पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन, चौथा पूजन, 5वां नमोस्तु, 6वां मन शुद्धि, 7वां वचन शुद्धि, 8वां काय शुद्धि और 9वां आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ।
कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, गुरुवर को पढ़ गाया, कितनी भक्ति से चौका लगाया। स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नमोस्तु महाराज जी। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। उच्चासन पर विराजिए महाराज जी। धन्य धरती जिस पर आहा चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। धन्य धरती जिस पर आहा चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। कदम कदम ही उठता जिनका आगम के द्वारा, हाँ आगम के द्वारा, ऐसे गुरुवर मिले हैं हमको, चमका भाग्य हमारा। कदम कदम ही उठता जिनका आगम के द्वारा, हाँ आगम के द्वारा, भावों की है आसन है अर्पण का, आओ गुरु विराजो, थाल सजाओ अर्चन का। ओम ह्रीं विलक्षण सागर मुनिराज अत्र अवतर अवतर संभोसट इत्यावानन, अत्र तिष्ठत अत्र स्थापनम, अत्र मम सन्निधौ भव। ओम ह्रीं आचार्य श्री विशद सागर जी मुनिंद्र। संपूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। बंधन पंचम काल है वरना गुरु महान, पाकर केवल ज्ञान को बन जाते भगवान। बोला हलवा पूरी क्या क्या है बोलो। बोले पूरी है, गुलाब जामुन है। महाराज जी हलवा पूरी, माई जामुनी है, लौकी की सब्जी, मूंग की दाल। वो आगे आप बोल रहा अली आपको अभी आना। हाँ शुद्धि बोलेंगे सभी बच्चे। हाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नमोस्तु महाराज जी। शुद्ध है, मन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। नमोस्तु महाराज। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। नमोस्तु। हो गया। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, गुरुवर को पढ़ गया,
भोग लगाया। बोलिए विलक्षण सागर जी महाराज की जय। निरंतराय आहार की जय। मन में छाया हर्ष अपार आया खुशियों का त्योहार। देखो गुरुवर जी आए हमारे अंगना। मन में छाया हर्ष अपार आया खुशियों का त्योहार। देखो गुरुवर जी आए हमारे अंगना। दिया श्रद्धा से आहार नवधा भक्ति से आहार। देखो गुरुवर जी आए हमारे अंगना। बहुत दिनों से आस लगाई। देखिए साहब, इन बच्चों ने बहुत ही बढ़िया किस प्रकार नवदा भक्ति से गुरुदेव को पड़गान करना, किस प्रकार गुरुदेव को आहार कराना और किस प्रकार बहुत ही अच्छे नृत्य नाटिका के माध्यम से जो बात यहाँ पर उन्होंने कही है, बहुत ही अच्छी बात थी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में वाणी भूषण श्री अर्पित जी पंडित जी साहब यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो गुरु चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए इन बच्चों ने जो अभी पूरा आहारचर्या, किस प्रकार महाराज जी को पड़गान करना, किस प्रकार महाराज जी के आहारचर्या करना, किस प्रकार महाराज जी को बैठा, किस प्रकार पीछी देना, ये सारी बात अभी उन्होंने नृत्य नाटिका के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करी है। उनके इस खुशी के अंदर हमारे यहाँ की जो महिला मंडल, एकता महिला मंडल ने, पूरी महिला मंडल ने यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये देने की घोषणा करी है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आगे का कि पूजन के लिए, गुरुदेव के पूजन के लिए हमारे अर्पित जी पंडित जी साहब पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे गुरुदेव की पूजन कराएं। उसके पश्चात हमारे वक्ता यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित है, उनको अपनी बात यहाँ पर रखना है। तो पूजन के बाद फिर सब उनको क्रम से हम यहाँ पर बुलाएंगे। पहले गुरुदेव के यहाँ पर पूजन हमारे अर्पित जी पंडित जी साहब कराएंगे, उसके बाद में फिर सभी होंगे। बोलिए चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य परमेश्वरी आदि सागर जी महाराज की, आचार्य परमेश्वरी महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य परमेश्वरी विमल सागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेश्वरी सन्मति सागर जी महामुनिराज की, अनंत वंदनीय आचार्य परमेश्वरी विराट सागर जी महामुनिराज की, आचार्य साक्षात विराजमान आचार्य भगवंत। एक साथ दोनों हाथ को उठाएं बड़े भावों के साथ में। शुभ भावों का आज गुरुवर कैसा अवसर आया है, हमने आपका सानिध्य पाकर आज बड़ा मुस्काया है। विशुद्ध सागर गुरुराज हमारे, विशुद्ध सागर गुरुराज हमारे, आए द्वारे पर गुरुवर आए हैं। हाँ गुरुवर आए, हम सब तार गुरु के चरण पखारे आए, गुरु जी आए हैं। देखिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज। अरे मीना भाभी, अरे हाँ बैठ जाओ यार। इंदौर नगर में 104 संत वर्षा योग कर रहे हैं, पर जितना सरलतम वात्सल्य पूरे इंदौर नगर में संतों के पास जाने से मिलता है, उससे 10 लाख गुना आशीर्वाद और वात्सल्य किसी संत के पास आकर मिलता है तो वह आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का संग है। पूरे इंदौर के संत एक से बढ़कर एक, सब अच्छे हैं, एक भी बुरा नहीं है, पर वात्सल्य खजाना कहीं पर है तो सुदामा नगर वालों का पुण्य है कि साक्षात वात्सल्य कहीं पर बरस रहा है तो विशुद्ध सागर जी के चरणों में बरस रहा है। हाँ, और विशेष बात, गुरुदेव का आशीर्वाद इतना इन पे बरसा है, ये मान के चलिए कि मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े संत, आपको मालूम होना चाहिए कि आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज का जो आचार्य पदारोहण 2007 में हुआ था, उसके पहले ही आचार्य विराट सागर जी के संग में सबसे पहला आचार्य पद किसी आचार्य भगवंत का हुआ तो वो हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का हुआ। और इन पर कृपा सिर्फ आचार्य विराट सागर जी की नहीं है,
इन पर कृपा पूरी पूरी वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज के पट्ट शिष्य आचार्य भरत सागर जी महाराज ने स्वयं आचार्य पद आचार्य विशद सागर जी महाराज को दिया है। ये कितना बड़ा उपकार हम समाज वालों पे भगवान ने किया। मुझे तो पक्की उम्मीद है कि अगर वो आचार्य पदारोहण 2005 में आचार्य विशद सागर जी का नहीं होता तो 2007 में 8 आचार्य विराग सागर जी एक साथ नहीं बनाते, क्योंकि क्रम है और ये उपक्रम क्रम को आचार्य भगवान ने आशीष देकर अनुग्रहित किया। निश्चित रूप से आचार्य विशद सागर जी महाराज के पास जो समता और ममता है वही वात्सल्य पूरे इंदौर में सारे संतों के पास जाने के लिए मोदी जी समय अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। अपॉइंटमेंट महाराज मिलते ही नहीं है, सामने देख लें कोई भी काम नहीं हो तो भी मिलते नहीं है, पर विशद सागर जी महाराज का सिर्फ वो एक झलक हमारी ओर देख लेते हैं तो हमें पूरा समय दे देते हैं। एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार भावों के साथ में। ऐसे हमारे विशाल सागर जी महाराज जो सम्मेद शिखर में आचार्य विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में महा उपवास की सानिध्य तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या कहीं पर की तो हमारे विशाल सागर जी महाराज ने सम्मेद शिखर तीर्थ में की थी। एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार। उसी के बाद आज एक और उपक्रम, मतलब 1 साल का साधु हो जाए भैया, 1 साल का बच्चा हो तो सीखने में समय लगता है, सोचने में समय लगता है। कोई विलक्षण सागर जी महाराज को देख के कह भी नहीं सकता कि इनकी तपस्या 1 साल की है। मुझे तो ऐसा लगता है विशद सागर जी कि आपने अपने संतों को ऐसा बनाया कि ऐसा लग रहा है कि जो 20-20 साल साधुओं को हो गए। एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार। और ये महाराज भी हमारे विलक्ष सागर जी महाराज हल्की पतली सिटी से नहीं है, कहां से? हाँ, और दिल्ली दिल वालों की होती है, ऐसे ही हमारे विलक्ष सागर जी महाराज है। एक बार जोरदार ताली से अनुमोदना करें जोरदार। हमारे विभोर सागर जी महाराज, इनको मैं कल तरु तीर्थ ले गया, ये मान के चलिए महाराज जी इतना इन्होंने आपने जो आशीर्वाद देके इन्हें भेजा था, वहां पर मुझे अभिषेक के लिए 40-50 लोग ढूंढना पड़ते थे, पर आपने ऐसे संतों को वहां भेजा कि इनके आशीर्वाद से हजारों की भीड़ वहां पे उपस्थित हुई। ये सब कृपा आचार्य विशद सागर जी महाराज की है। हमारे विपिन सागर जी महाराज, जिनकी मुनि दीक्षा इंदौर में ही संपन्न हुई, पर मैं पुनः गुरु संतों के हमारी पूजा भक्ति माता जी, भारती भक्ति माता जी, इतना वात्सल्य कि महाराज जी आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हो, हम सब ये प्रश्न करना चाहते हैं। कल विमल झा जी ने मुझे फोन किया रात को कि अर्पित भाई तुम कुछ बोलना या मत बोलना, एक बात महाराज से पूछ लेना कि ऐसी कौन सी औषधि, ऐसा कौन सा मंत्र अपने संतों अपने शिष्यों को पिलाते हो कि सारा संघ वात्सल्य से भरा हुआ है। एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार। तो गुरुदेव, ये वर्षा योग करीब पूर्णता की ओर है। मैं विहार का नहीं बोल रहा, मैं विहार की नहीं सोच रहा, पर जो है सो है, जो होना है सो निश्चित है। गुरुदेव को करीब 5-6 वर्षायोग कमेटियों द्वारा अनेक प्रांतों से, शहरों से बहुत से निमंत्रण है, परंतु आचार्य विराग सागर जी महाराज की परम प्रयाग शिष्या आरिका विंध्यश्री माता जी जो ये विराग सागर जी के संग में यति सम्मेलन चलता है, हर साल 5 साल में संतों को इकट्ठा करने का योग जो बनता है, जो पट्टाचार्य महोत्सव हमने देखा, इससे भी बड़ा आयोजन 2012 में जयपुर में है ना महाराज जी, जयपुर में कोई कराने वाली माता जी थी तो परम पूज्य गणन्यारी का विंध्यश्री माता जी थी। एक बार ताली की अनुमोदना। और उन माता जी के आशीर्वाद से सलैया में भव्य तीर्थ का निर्माण हुआ और माता जी इंदौर में स्पेशल, मैंने देखा था लाइव टेलीकास्ट बनेडिया में, माता जी ने कहा महाराज जी अगर आप नहीं आओगे तो मैं पंचकला कैंसिल कर दूंगी।
ये माता जी का विशेष निवेदन आचार्य श्री के चरणों में था। तो सलैया का भी पंच कल्याणक आचार्य भगवंत विशद सागर जी महाराज और आचार्य विशद सागर जी की इच्छा थी कि भाई अगर हम आ रहे हैं तो विशुद्ध सागर जी महाराज को भी बुलाया जाए। एक बार ताली गणमोदना करें जोरदार। तो पुनः आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज और आचार्य विशद सागर जी महाराज के परम सानिध्य मिलन में सलैया सलेहा तीर्थ का पंच कल्याणक होगा। तो आप सबको भी साथ में चलना है और जब महाराज का बिहार सुदामा नगर वाले यहां से वहां तक करवाएंगे तो भी हमको साथ में चलना है। एक बार ताली के नमोदना करें जो। तीन पंचकला का निवेदन, तीन पंचकला, एक तो सागर का घड़ीवाल का सागर में पंचकला हो ना। हाँ। 15 नवंबर से 22 नवंबर तक, 15 नवंबर से 22 नवंबर सागर विश्व सागर, उसका भी निवेदन है महाराज जी के लिए। अच्छा। एक सलिया का है, एक नासिक नमोकार तीर्थ, वहां के पंचकला के लिए वो तो दूर दूर है, पर हाथ जोड़े सब लोग कि गुरुदेव, सभी लोग हाथ जोड़े कि गुरुदेव ऐसा ही वात्सल्य जो आपने अपने संतों को आशीष से बनाया है, ऐसा ही आशीर्वाद हमें भी दें ताकि हम भी इतने वात्सल्य देवन भैया, ऐसा वात्सल्य हमारे अंदर भी आ जाए। ऐसी मोदी जी ऐसा वात्सल्य हमारे अंदर भी हो कि परिणामों में हमेशा सरलता रहे। आपको मालूम है कि नहीं, आचार्य विशद सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा तीर्थ पदमपुरा, हाँ, पदमपुरा अतिशय क्षेत्र में बन रहा है। आपको जानकारी नहीं होगी, नहीं तो बहुत से संत ऐसे होते हैं कि आते नहीं हैं, उसके पहले अपने तीर्थ का फोटो लगवा देते हैं। पर इतना वात्सल्य आचार्य विशद सागर जी महाराज का है, 6 महीने हो गए पर कभी भी अपने तीर्थ के लिए प्रेरणा नहीं दी। पर चूंकि हम गुरु भक्त हैं, मैं आप सभी से एक विशेष प्रेरणा देता हूं कि जरूर हमको पदम प्रभात जो प्रभु के जो तीर्थ आचार्य विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य स्तर पे बन रहा है, उसके लिए हमें जरूर चुनना है। एक बार ताली गणमोदना करें जोरदार भावों के साथ में। निश्चित रूप से आचार्य विशद सागर जी महाराज की प्रेरणा अब सरोकार पर है, क्योंकि समय अपनी सीमा से बढ़ रहा है। जैसे जैसे चतुर्मास पूरा होगा, जो राजेंद्र भाई साहब आप रोज पुण्य कमा रहे हो ना भर के, वो थोड़ा पुण्य आपका थोड़ा धीमा हो जाएगा, क्योंकि आचार्य भगवंत तीर्थों की प्रेरणाओं के जो प्रेरणा दे रखी है उसकी पूर्णता की ओर उन्हें विहार करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब एक दिवाली आने वाली है, विधान हो जाएगा, विधान के बाद 10-20 दिन भ्रमण हो जाएगा, फिर गुरुदेव का विहार इंदौर नगर से हो जाएगा। परंतु अब ताली मत बजाओ, अब आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि उस विहार में हमको तन मन धन से जुड़ करके इंदौर नगर से वहां तक पूरा विहार कराने की संयोजन करना ही करना है। मैं आपको मोदी जी, इंदौर में 139 मंदिर हैं पदमचंद जी मोदी साहब, पर आपसे मुझे जलन हो रही है। जलन इसलिए हो रही है कि इंदौर में चातुर्मास हुए ना, तो कहीं पैसे की बात हुई, कहीं पंडाल की बात हुई, कहीं भोजन की बात हुई, पर इतना व्यवस्थित, सरल और सिस्टमेटिक चातुर्मास, जिसे आध्यात्मिक चतुर्मास कह सकते हैं, ऐसा चातुर्मास किसी ने कराया तो सुदामा नगर समाज ने कराया। एक बार ताली गणमोदना करें जोरदार। मैंने देखा ही नहीं, मैंने विमल जी देखा, विमल जी नोट क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? बोले अर्पित जी नोट की चिंता नहीं है, अपने को तो आयोजन अच्छा करना है और किस तरह से वर्षायोग भव्यतम और सफलतम हो सके, ये शब्द किसी कमेटी ने निकाले तो सुदामा नगर समाज ने निकाले हैं। एक बार ताली गणमोदना करें जोरदार भावों के साथ में। आइए हम गुरु पूजन की ओर चलें, समय की मर्यादाएं हैं। हम पूजन आचार्य विशद सागर जी महाराज के करेंगे, दोनों हाथ को जोड़कर। वैसे तो पूजन के लिए खड़े होना चाहिए, ऐसा मोदी जी ने हमें सिखाया है ना मोदी जी? जल्दी आओ, देर हो रही, पूजन पूरी करना है, फिर आहार दे करके हमको भी तो भोजन करना है। आओ नी गुरुवर, आओ नी गुरुवर, ध्याओ मन से, हाँ पूजो मन से, दर्शन बिन अखिया। ओम, हाँ सब बोलो। ओम
ओम रूम अनंत वंदनीय राज संत सत्परम तपस्वी सरल मनः परम क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज संघ सहित साक्षर विराजमान अत्र अत्र अवतर अवतर संवोषत आह्वानम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव वशट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेतः स्वाहा जल लेके आओ भैया आज गुरुवर के चरण पखारो ना हाँ आज गुरुवर के चरण पखारो ना जल भरी भरी लाओ जल भरी भरी लाओ आज गुरुवर के चरण रुको रुको ओम शुभ भावों का जल ले करके गुरुवर चरण पखारे हैं जन्म जरा के रोग नशे हम यही भावना भाते हैं विशद सागर गुरु राज हमारे सर पर मेरे हाथ रखो दया दृष्टि दो हम पर गुरुवर अब मेरा उद्धार करो ओम रोम परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय क्षमा मूर्ति आचार्य परमेश्वरी विशद सागर जी महाराज साक्षर राजमान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामति चंदन लेकर आए तुझको तपना होगा तुझको तपना होगा मोह तजना होगा एक मिनट दोनों हाथ को उठाओ भैया इनके 4-5 फोटो एक्स्ट्रा खींचो दोनों हाथ को अरे झिमी झिमी उड़े रे गुलाल कि आए रे नगरिया हमें हाँ झिमी झिमी उड़े रे गुलाल कि आए रे नगरिया हमें ओ आए रे नगरिया हमें कि गुरुवर चरणिया रे हाँ भक्ति का रंग महान कि आए हैं नगरिया में हाँ भक्ति का रंग महान कि आए रे नगरिया में अरे गुरुवर चरण पखारे मैंने चंदन सुंदर चढ़ा दिया केसर सुंदर मिला के गुरुवर आज चरण में चढ़ा दिया अमृतमय केसर ले करके गुरु के चरण पखारे हैं भक्ति विनय से गुरुवर तेरे चरण चंदन उजारे हैं ओम रूम अनंत वंदनीय आचार्य परमेश्वरी विशद सागर जी महामरा चरणों में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्बांति अब हमारा अभिषेक मंडल जो महाराज की आहार विहार निहार की सारी व्यवस्था देखते हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ वे आए और अक्षत लेकर आवे इस धर्म का भैया इस धर्म का भैया क्या कहना आनंद घड़ी का क्या कहना समय सार का कीर्तन है महावीर प्रभु का वंदन है इस धर्म का भैया इस धर्म का भैया क्या कहना आनंद घड़ी का क्या कहना जय हो अक्षत सुंदर स्वर्ण महल से आज सजा कर लाया हो अक्षय पद मिल जाए गुरुवर यही भावना माया हो ओम रूम अनंत वंदनीय आचार्य परमेश्वरी विशद सागर जी महाचरणों में अक्षतांग निर्वपामति भावों के साथ में ओ भक्ति राचरण लागी देखो गुरुवर दरबार में भक्ति राचरण लागी देखो गुरुवर दरबार में आई शुभ घड़ी देखो मारे आनंद आज रे आई शुभ घड़ी देखो मारे आनंद आज रे ओ गुरुवर चरण पखारो प्यारे आनंद बरसात रे गुरुवर चरण पखारो प्यारे आनंद बरसात रे आई शुभ घड़ी देखो गुरुवर चरणन साथ ने चंपा चमेली के बड़ा के पुष्प मनोहर लाए हाँ गुरुवर चरण चला कर हमने काम व्यथा को नशाए अरे विशद सागर गुरु राज हमारे सर पर मेरे हाथ रखो दया दृष्टि दो हम पर गुरुवर अब मेरा उद्धार ओम रोम परम पुच्छाय विदिशय यति कामन्या पुष्पामृतांति
और अब यहाँ पर जो बालकों ने अपना कार्यक्रम दिया था उनके लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। वहाँ पर एक एक करके आ जाएं। बहुत अच्छी घड़ी आई है, दिल्ली से आई है घड़ी। बालक बालिका क्रम से आ जाएं। सबसे पहले जो बड़ी गुड़िया जिसने नृत्य नाटिका की थी उसके यहाँ पर आ जाएंगे। जो बच्चे ने नाटक में भाग लिया तो उनके लिए विशेष दिल्ली से घड़ी आई है, विशेष दे दिया घड़ी आई है। चलो बहुत अच्छा बच्चे को इम्पोर्टेंट घड़ी आई है। हो गया सभी का। बहुत महंगी गिफ्ट है दिल्ली परिवार के द्वारा। आ जाओ हो गए। अब मैं बहुत बच्चों के लिए एक विशेष घड़ी दिल्ली परिवार के द्वारा। हमारे बीच में श्रीमती चंपा जी जैन, श्री कैलाश जी जैन आज हमारे बीच में उपस्थित है। वह आज महाराज जी से 2 प्रतिमा के वत लेने के लिए जा रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं वे आए और निवेद लेकर यहाँ पर आए। साथ में महिला मंडल नो मारो मान ले तू तीर बज ले आ, 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 महारा गुरु चरणों में आए हम तो भक्ति विनय से लाए हैं। गुरुवर आज चढ़ाकर हम शुभ शुभ नैवेद्य बनाए। गुरुवर चरण पखारो प्यारे गुरुवर दरबार में। गुरुवर चरण पखारो प्यारे गुरुवर दरबार में। आई शुभ घड़ी देखो गुरुवर के दरबार में। आई शुभ घड़ी देखो देखो गुरु दरबार में। ओम साक्ष्य परम पिच्याजी ऋषि मंदिर सुधार चिटत नैवेद्य विश्रांति स्वाहा। बाजे घुंघरो गुरुवर के चरणों में दीपक धरो। बाजे छम 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 चमा छम। बाजे घुंघरो हाँ बाजे घुंघरो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम ओ भक्ति राचन लागी देखो गुरुवर के नाम की। भक्ति राचन लागी देखो गुरुवर के नाम की। आई शुभ घड़ी देखो गुरुवर के दरबार की। आई शुभ घड़ी देखो गुरुवर दरबार की। दीपक आरती लेकर गुरुवर आज चरण में चढ़ाया है। भक्ति विनय की अभिलाषा से दीपक आज बढ़ाया है। मोहति मेरे नश जाए मेरा यही ओम रोम। ओम परम पिच्याजी विषय महामोदका महिला मंडली द्वारा दीपम निर्वांति। कठार क्या है ये? धूप रंग मारे गुरु धारा ही रंग में रंग गयो रे। हाँ रंग मारे गुरु धारा ही रंग में रंग गयो रे। आनंद भयो रे आनंद भयो रे आनंद भयो रे आनंद भयो रे। आज गुरुवर के चरण आनंद भयो रे। आज गुरुवर के चरण। ओम देखिए 10 बज चुकी है, समय बहुत ज्यादा हो गया। ओम ओम साक्ष्य परम पुच्याजी आष्टिकरम देनाई धूपम निर्वांति। कर गुरुवर लाए हैं फल लाए भक्ति सहित भक्ति कराने आए हैं। गुरुवर चरण चढ़ाकर हमने फल का सुंदर थाल भरा। आज गुरुवर अर्पित करके महामोक्ष फल प्राप्त किया। ओम रोमाचर विशेषतुंड में फलम निरूपांति स्वाहा। अर्घ्य सजा कर भक्ति महिला मंडल, आदर्श महिला मंडल, आस पड़ोस की महिला मंडल सारी सारी ओ भक्ति राचन लागी गुरुवर तारा दरबार में। भक्ति राचन लागी गुरुवर तारा दरबार में। आई शुभ घड़ी देखो गुरुवर के दरबार में।
आई शुभ घड़ी देखो गुरुवर के दरबार में, अर्घ्य सजाकर भक्ति सहित हम विशद सिंधु के गुण गाएं, क्षमा मूर्ति के गुण गाकर उन चरणों में हम अर्घ्य चढ़ाएं, भक्ति विनय से गुरु चरणों में अर्घ्य चढ़ाने आए हैं, विशद सिंधु के गुण गाकर हम उनके गुण को पाएं। शांति। देखो सबका अपना पुण्य होता है भैया। अर्पित भाई हमारे चिल्लीवाल में इतना पुण्य है, जब दीक्षा हुई ना 86 में, तो दीक्षा मंदिर में एक बहुत बड़ा पांडल बना था, 2000 आदमी था, मुनि दीक्षा में 2000 आदमी था, बहुत बड़ा, हाँ बहुत अच्छी दीक्षा हुई। और आज भी देखो अपना दीक्षा जो अच्छे से बना रहा है, पहला दीक्षा दिया था सभी ओम रोम परम पूछिए आचरण होते विशेष सागर धर्मा अनंत प्राप्ति आर्यम निर्वांति जयमाला पुनार्ग महार्घम निर्वांति। ओ महाराज रोम में बसियो मारा विशुद्ध सिंधु गुरु राज जी, रोम में बसियो मोर विशुद्ध सिंधु गुरु राज, भक्ति गुरुवर की करवाए हम सब दिन रात जी, भक्ति गुरुवर की करवाए हम सब दिन रात जी। देखिए आज मिलक सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। जब गुरुदेव की पिछले वर्ष दीक्षा हुई थी तब उस पंडाल में 3 से 4 हजार लोग एक साथ मौजूद थे। एक बार ताली करना करें जोरदार। और भव्य दीक्षा समारोह संपन्न हुआ था और उसी दिन मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज को स्थिर पद दिया गया था। एक बार ताली करना करें जोरदार भाव में। ओ विशुद्ध सिंधु गुरुवर मेरे वंदन करो त्रिकाल, मन वचन से गुरुवर की करते हैं जयमाल। छतरपुर के कोपी नगर में गूंज उठी शहनाई थी, नाथुराम के घर में अनुपम बजने लगी बधाई थी। बचपन में चंचल बालक के शुभादर्श यूं उमड़ पड़े, ब्रह्मचर्य व्रत पाने हैं तो अपने घर से निकल पड़े। 8 फरवरी सन 96 गुरुवर से संयम पाया, मोक्ष ज्ञान अंतर में जागा मन मयूर अति हर्षाया। 8 प्रतिष्ठा शुभ 2000 सन का 5 रहा, 13 फरवरी बसंत पंचमी बने गुरु आचार्य हम। तुम हो कुंद कुंद से कुंदन सारा जग कुंदन करते, निकल पड़े बस इसीलिए कवि जीवों की जड़ता हरते। मंद मधुर मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर बिखरी रहती, तब वाणी अनुपम न्यारी करुणा की शुभ धारा बहती। गुरुवर तुम्हें छोड़ ना जाए मन ये फिर कर आता, सुख साता को पाकर समता से सारी ममता जाता। देव शास्त्र गुरु चरणों में मन वचन अनुराग करें, गुरु गुण गाएं गुण को पाने सर्व दोष को नाश करें।